बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में सर में शदीद दर्द होना ये एक ऐसा कंप्लेन है जिस पर आजकल हर कोई डिस्कशन करता है। तो आइए आज की वीडियो में इस पर डिस्कशन करते हैं कि इनके आने की वजूहात क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रमज़ान में सर में शदीद दर्द होने की सबसे बड़ी वजह हमारे जिस्म में ग्लूकोज के मकदार का कम होना है। नॉर्मली तो इस तरह होता है कि हम खाना पीना लेते हैं और उससे हमारा जो ग्लूकोज है जिस्म को हासिल होता है, लेकिन रमज़ान के महीनों में खासकर रोज़े की हालत में हमारा जो खाना पीना है वो बंद हो जाते हैं। तो उस वजह से जिस्म को जो ग्लूकोज चाहिए वो उनको नहीं मिलता, तो खास उसकी डिफिशिएंसी की वजह से, उसकी कमी की वजह से हमारे सर में जो दर्द है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभार इस तरह होता है कि जिस्म से ज़्यादा पसीने जाने की वजह से जिस्म में नमकियात की कमी आ जाती है या जो है ना पानी का कमी आ जाती है। तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में हमारे जो सर में उसमें जो दर्द है वो आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह नींद का पूरा ना होना या नींद का जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाने की वजह से सर में जो दर्द है वो आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस तरह होते हैं कि वो पूरी रात जागते रहते हैं और फिर पूरा दिन जो है ना सोते रहते हैं, तो उस वजह से नींद का जो पैटर्न है उनका ख़राब हो जाते हैं। तो नींद के पैटर्न ख़राब होने की वजह से उनमें सर का जो दर्द है वो बिल्कुल आम होते हैं। इसके साथ साथ हमारे ज़्यादातर लोग इस तरह होते हैं जो चाय और काफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं। चाय और काफ़ी में जो है ना कैफीन होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना वो चाय का एडिक्ट होते हैं। तो रोज़े की हालत में उनको जो चाय है वो नहीं मिल रहा है, दिमाग को जो कैफीन है वो नहीं मिल रहा है, तो उसी वजह से भी इनके सर में जो दर्द है वो आना शुरू हो जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, सर दर्द के साथ साथ कभी कभार इस तरह होते हैं कि इनका जो अलामात है जब वो बढ़ जाते हैं तो उसमें जो है ना चक्कर आना या दिल का जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाना या कभी कभार हल्का फुल्का बुखार भी आ जाते हैं। और इस तरह जब इनका जो साइन सिम्टम है जब भी हद से बढ़ जाते हैं तो अक्सर लोग जो है ना वो रोज़े की हालत में ज़्यादातर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि रोज़े की हालत में सर का जो दर्द है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को चंद बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि अपने पानी का जो इंटेक है, पानी का जो मकदार है वो ज़्यादा करें, क्योंकि जब हमारे पास जिस्म में पानी का कमी होती है कभी कभार जो है ना जिस्म से पसीने निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें चक्कर आना और दिल का जो धड़कने हैं वो तेज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से पानी का जो मकदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें मेंटेन करना होगा। उसको मेंटेन करने के लिए इजी तरीका ये है कि सहरी के टाइम पे कम से कम 3 से 4 गिलास का पानी जो है ना वो पीना चाहिए। और अफ्तारी के टाइम पे पानी का जो इंटेक है वो भी जो है ना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। कुछ लोग तो इस तरह होते हैं कि वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि घंटे या 1.5 घंटे के वक्फे से आप लोग 1 गिलास का जो पानी है वो लिया करें। इस तरह ग्लूकोज का जो मकदार है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसे खुराक करना चाहिए जो हजम हो जाए, ऐसा खुराक करना चाहिए जिसमें फ़ाइबर का जो मकदार है वो ज़्यादा हो। जब हमारे पास खुराक में फ़ाइबर का मकदार जब ज़्यादा होता है तो उनके हाजमे में हमें जो है ना कोई तकलीफ नहीं हो, तो वो ईजिली जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हाई फैट डाइट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हाई फैट डाइट के अंदर हमारे पास जो है ना कीटोन होते हैं और कीटोन हमारे जिस्म में हाई एक्टिंग फ्यूल का काम करता है। तो उसी वजह से ऐसे खुराक करना चाहिए जिसमें जो है ना फैट का जो मकदार है वो ज़्यादा हो। इसके साथ साथ फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी का जो मकदार है वो ज़्यादा हो, जिस तरह की वाटरमेलन है या तरबूज है या और फ्रूट है जिसमें जो पानी का जो मकदार है वो प्रॉपर हो। साथ साथ में ये भी है कि अपना नींद का जो पैटर्न है वो बेहतर बनाए। बेहतर होने का मतलब ये है कि कम से कम आपको सहरी से पहले 4 से 5 घंटे का जो नींद है वो पूरा करना चाहिए। दिन में अगर टाइम मिल जाए तो उस टाइम भी सोना चाहिए। इसके साथ साथ मोबाइल, लैपटॉप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना कम से कम होना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो है वो है अपना जो सहरी है वो किसी भी सूरत में स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना जो सहरी है वो स्किप करते हैं तो उसकी वजह से एक तो ऑलरेडी हमारा रोज़ा होते हैं जिसमें जो है ना वीकनेस होते हैं और आगे से जिस्म को खुराक भी नहीं मिल रहा, तो हाँ उसकी वजह से जिस्म में जो ग्लूकोज का जो मकदार है वो डाउन हो जाते हैं, पानी का जो कमी है वो भी आ जाते हैं, नमकियात का जो कमी है वो भी आ जाते हैं। तो उसके साथ साथ हम जो है ना फिर पूरा दिन डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अपना सहरी है उसका जो है ना प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उसका प्रॉपर जो है ना एहतमाम किया जाए और किसी भी सूरत में अपना जो सहरी है उसको स्किप नहीं किया जाए।